नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी, आर्यभट्ट टाइम्स में आपका स्वागत है। बिहार में विधानसभा चुनाव की आहट तेज होते ही सियासी दलों ने मतदाताओं को साधने की रणनीति तेज कर दी है। इसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी ने महिला वोट बैंक को अपने पक्ष में करने के लिए एक विशेष जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की है। चर्चा महिला की बात कांग्रेस के साथ नामक इस अभियान का आगाज शुक्रवार को पटना के सदाकत आश्रम में हुआ, जहां अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा ने इसे विधिवत लॉन्च किया। उनके साथ मंच पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम, शकील अहमद खान, मदन मोहन झा, प्रतिमा दास, शरबत जहां फातिमा और राजेश राठौड़ जैसे दिग्गज नेता मौजूद रहे। जी हां, 20 अप्रैल से 31 मई तक चलने वाले इस कार्यक्रम के तहत कांग्रेस की महिला टीमें राज्य के सभी 534 प्रखंडों का दौरा करेंगी। इन दौरों के दौरान महिला कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर आंगनबाड़ी सेविकाओं, आशा कार्यकर्ताओं, जीविका दीदियों, मनरेगा मजदूरों और अन्य महिला समूहों से सीधे बातचीत करेंगी। यह संवाद उनके कार्यस्थल से जुड़ी समस्याओं, मानदेय, पेंशन, वर्दी की मांग, कार्य का सम्मान और अधिकार जैसे अहम मुद्दों पर केंद्रित होगा। कांग्रेस का दावा है कि इस संवाद से प्राप्त फीडबैक के आधार पर वह एक चार्जशीट तैयार करेगी, जो सत्तारूढ़ एनडीए सरकार की नीतियों की पोल खोलेगी और फिर चुनाव के समय इसी के आधार पर घोषणा पत्र लाया जाएगा। अलका लांबा ने कार्यक्रम के दौरान स्पष्ट किया कि यह कोई सांकेतिक प्रयास नहीं है, बल्कि कांग्रेस महिला सशक्तिकरण के प्रति प्रतिबद्ध है। उन्होंने घोषणा की कि जल्द ही प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी का पुनर्गठन किया जाएगा, जिसमें 50% स्थान महिलाओं को दिए जाएंगे। साथ ही विधानसभा चुनाव में 30% टिकट महिलाओं को देने का प्रयास भी किया जाएगा, जिससे उनकी राजनीतिक भागीदारी में वास्तविक इजाफा हो सके। उन्होंने कहा कि पार्टी ये चाहती है कि महिला शक्ति केवल नारों और मंचों तक सीमित ना रहे, बल्कि उनकी भागीदारी नीतिगत और निर्णयकारी स्तर तक हो। जी हां, इस अभियान के तहत कांग्रेस ने 100 महिला कार्यकर्ताओं का विशेष प्रशिक्षण शिविर भी शुरू किया है। ये प्रशिक्षित कार्यकर्ता ही विभिन्न प्रखंडों में जाकर महिलाओं से संवाद करेंगी। पार्टी का लक्ष्य 2 करोड़ महिलाओं तक अपनी बात पहुंचाने और उनकी समस्याएं जानकर उसे मुख्यधारा की राजनीति में शामिल करने का है। इस राजनीतिक कवायद के केंद्र में महिला वोट बैंक की अहमियत है, जिसे सभी दल लुभाने में जुटे हुए हैं, खासकर ऐसे समय में जब राज्य में महिला मतदाताओं की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है और वे मतदान प्रक्रिया में निर्णायक भूमिका निभा रहे हैं। कांग्रेस का यह अभियान उसके लिए बड़ा सियासी संदेश बन सकता है। महिला समूहों को जोड़े बिना सत्ता का रास्ता तय नहीं किया जा सकता। इसी रणनीति पर कांग्रेस अब जमीनी स्तर पर उतर चुकी है। विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही यह देखना दिलचस्प रहेगा कि कांग्रेस का यह अभियान कितना असरदार साबित होता है और क्या यह महिला मतदाताओं को कांग्रेस की ओर खींचने में सफल हो पाता है। लेकिन फिलहाल इतना तय है कि कांग्रेस ने चुनावी समर की एक अहम बाजी महिलाओं के नाम खेलने की ठान ली है। आगे के अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यभट्ट टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।